खान ने 4.5 साल गवर्नमेंट की है, 4.25 साल। खान का आप बता दें कि खान पे आपने एक करप्शन का केस बनाया हो। खान का ये बता दें कि खान ने मुल्क के साथ गद्दारी की हो। खान का आप ये बता दें कि खान का ये कसूर है कि खान ने कहा था कि मैं अमेरिका के आगे नहीं झुकूंगा। खान ने ये कहा था कि मैं आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी चाहता हूँ। खान ने ये कहा था कि मैं रशिया के साथ ताल्लुकात बनाऊंगा। अबे इंडिया वाले रशिया से डीजल पेट्रोल ले रहे हैं तो पाकिस्तान की कौम जो कि 70% गुर्बत की लकीर से नीचे है, तो हमें क्यों नहीं जरूरत थी कि हम रशिया से ट्रेड करते, जिससे कि हमारी आम पब्लिक को रिलीफ मिलता और गुर्बत नीचे आती। तो इमरान खान पूरी वर्ल्ड मुस्लिम उम्मा में एक लीडर, विजनरी लीडर के तौर पर जाना जाता है। उसके शौक ख़त्म है, उसका सिर्फ एक ही शौक है कि मैंने अपनी आवाम को किस तरह से उठाना है और किस तरह से आज़ाद करवाना है। अब खौफ के बुत टूट चुके हैं। जिले शाह को इन्होंने 26 ज़रबे लगा के मारा। आज आप बताओ जिले शाह कितने यहाँ पे जिले शाह खड़े हैं? सारे जिले शाह हैं। तो कहने का मकसद ये है मेरे भाई, ना कभी बंदूक से आवाज़ दबी है, ना कभी तोपों से दबी है, ना ही कभी बम धमाकों से दबी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम अपने खान के पीछे आगे राइट लेफ्ट 360 डिग्री इन्होंने खान को घेरा हुआ है। और इंशाअल्लाह ताला मैं बड़ा बोल नहीं बोलूँगा। अल्लाह की मदद खान साहब के साथ है, अल्लाह की नुसरत खान साहब के साथ है। हम आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान कबीर अली हाज़िर खिदमत है। देख सकते हैं खान साहब का मेन गेट है, कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं। एक कारकुन मेरे साथ मौजूद हैं, बड़े सरगर्म कारकुन हैं, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। बताइएगा कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं, कब से यहाँ पर हैं और कब तक रहेंगे? मेरा नाम अली रज़ा है जी और मैं ननकाना साहब से बिलोंग करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है कि जब रिजीम चेंज हो रहा था तो मैं उस चीज़ का आई विटनेस हूँ। मैंने आखिरी अफ्तारियाँ जो थी, जो 3 अप्रैल को हमें जो कासिम खान सूरी ने दी थी रूलिंग, उससे लेके 9 अप्रैल तक जो हमारी हुकूमत का आखिरी दिन था, वो मैंने हाउस लॉबी में अपने MNAs के साथ इफ्तारियाँ भी की। और मैं इस चीज़ का भी आई विटनेस हूँ, जिस टाइम असद कैसर साहब ने आके इस्तीफ़ा दिया था और बाहर जो हमारे कारकुनान को और PTI के MNAs को पकड़ने के लिए ये जो जेलर की गाड़ियाँ थी, जेलों की वो गाड़ियाँ पहुँच गई थी, तो उस दौरान में मैं नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान में मौजूद था। और उसके बाद जब ये रिजीम चेंज हुआ तो आपने देखा कि इतवार का दिन था, तो पूरी पब्लिक जो है इस्लामाबाद में, मुझे याद पड़ता है कि हम F9 पार्क के बाहर मौजूद थे, वहाँ पे अब पब्लिक निकल आई थी। और लाहौर में जो आपका ये, मैं तो कहूँगा कि ये जो तुर्की का तस्कीम स्क्योर है, जो लिबर्टी चौक है लाहौर का, तो वो लाहौर का लिबर्टी चौक भर गया था। और आवाम ने इस चीज़ का फैसला कर दिया था कि हमें खान ही चाहिए और हम इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को नामंजूर करते हैं और नहीं मानते हैं। और उसके बाद फिर हम निकले थे पेशावर, हमारा पहला जलसा पेशावर था मेन स्टेज पे। तो मैं सिर्फ, मुझे याद पड़ता है और मैं उस चीज़ का भी आई विटनेस हूँ कि जब पेशावर की आवाम ने रेफरेंडम रिंग रोड पेशावर को 13 अप्रैल को इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को मुस्तरद किया था, मुझे याद पड़ता है कि खान को स्टेज पे आने में तकरीबन 40 मिनट लगे थे। आवाम जो लाखों का आवाम का समंदर था, वो जो स्टेज के सामने तो मौजूद था, उसके बैक पे भी एक आवाम का सुनामी मौजूद था। छोटे बच्चे से लेके मैंने 90 साल के बुजुर्ग को देखा कि उसमें ये इस चीज़ का रिवेंज था, उसमें इस चीज़ का गुस्सा था कि इस गवर्नमेंट को एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के ज़रिए हटाया गया है। और पूरे KP ने उस चीज़ को देखा था और वही खान का एक ऐसी आवाम का सुनामी था जो जिसने खान को उठाया और उसके बाद हम कराची पहुँचे। IG साहब को यहाँ से बड़े जदीद दौर के वो पेट्रोल पंप मिले हैं, क्या कहेंगे? मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि पिछले दिनों में ये बाज़गश्त हो रही थी कि जो पख्तून यहाँ पे है, मरियम नवाज़ साहिबा ने ट्वीट भी किया पेट्रोल पंप का, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट अब ना कोई 90 की दहाई है और ना ही कि कोई 80s की दहाई है कि आवाम को पता ना चले। आप देख सकते हैं कि इससे पहले जो गेट था, जो इन्होंने मिसमार किया इस गेट को, उसके ऊपर ग्रिल नहीं लगी हुई थी। जो मरियम नवाज़ ने ट्वीट किया पेट्रोल पंप की, उसके ऊपर ग्रिल लगी हुई थी, वो कोई और घर था। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो मरियम नवाज़ ने कहा कि पख्तून यहाँ पे दहशतगर्द हैं, पख्तून हमारी गयूर कौम है। पख्तूनों ने उस वक्त भी जब पाकिस्तान बन रहा था, उन्होंने पाकिस्तान के लिए जाने
अपना खून कुर्बान किया, जिसकी वजह से आज हम आज़ाद सांस ले रहे हैं। तो यहाँ पे ना कोई दहशतगर्द हैं, यहाँ पे मेरे जैसे नौजवान मौजूद हैं जो कि समझदार हैं, जो कि पढ़े लिखे हैं और उनको पता है कि हमने अपने खान को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। एक तो झूठे पर्चे, ऊपर से रिलीफ मिलने के बाद भी उठा लेते हैं। कौन है इतना ताकतवर? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आवाम जो है ना हमारी, अभी जो सेंसस हो रही है मेरे ख्याल 26 करोड़ आवाम हो जाएगी, तो ये 22-20 कहते हैं, 20-22 करोड़ आवाम को सब पता चल गया है कि कौन सा इदारा कहाँ पे खड़ा है। खुदा पाक की कसम है, मेरा दिल रोता है कि जब पंजाब पुलिस ने इस घर को मिसमार करके अंदर कासिम की जो पेंटिंग्स थी उनको उन्होंने पाँव में रौंदा, ये कहाँ का इंसाफ था? खान साहब ने उनको फ्रेम करा के रखाया हुआ था। ये कोई दहशतगर्द का घर नहीं था, ये उस लीडर का घर था जिसको मिसमार किया गया, जिसने अल्हम्दुलिल्लाह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद आवाम को एक आज़ादी की सोच दी है, एक गयूर होने का सबूत दिया है, और उसने सिर्फ यही कहा है कि मैं ना झुका हूँ ना बिका हूँ और ना ही इंशाल्लाह ताला मैं बिकूँगा इंशाल्लाह। बताइएगा, इलेक्शन से क्यों ये भाग रहे हैं? अब तक जितनी भी कैंपेनें इन्होंने चलाई हैं, अभी भी वो जारी हैं, इलेक्शन मज़ीद जो है डिले हो गए हैं, तो क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से? क्या लगता है? इलेक्शन से ये इसीलिए भाग रहे हैं, इन्हें अपना जो कच्चा चट्टा है इनका पता चल गया है कि इन्हें शिकस्त फाश होने वाली है। आप यकीन करें, आज सोशल मीडिया का दौर है, इन्होंने इमरान खान को ब्लैकआउट किया, इन्होंने पाबंदी लगाई पैमरा वालों ने कि इमरान खान को नहीं दिखाना है। आप खुद गवाह हैं, सोशल मीडिया गवाह है कि खान जब भी निकलता है खान ऐलान नहीं करता है, अवाम का सुनामी खान को घेर लेता है और वो कि ये कहता है कि हमने अपने लीडर को गिरफ्तार नहीं होने देना। और अदालतें जो हैं, मैं उनको भी सल्यूट पेश करूंगा कि वो हक पे खड़ी हैं, उन्हें भी पता है कि ये सारी बोगस FIRs हैं, ये सारी झूठी FIRs हैं। ये कहते हैं कि ये जमानत पार्क बन गया है, जमानत पार्क नहीं बना है। खान ने 4.5 साल गवर्नमेंट की है, 4.25 साल। खान का बता दें कि खान पे आपने एक करप्शन का केस बनाया हो, खान का ये बता दें कि खान ने मुल्क के साथ गद्दारी की हो, खान का आप ये बता दें कि खान का ये कसूर है कि खान ने कहा था कि मैं अमेरिका के आगे नहीं झुकूंगा, खान ने ये कहा था कि मैं आज़ाद खारजा पॉलिसी चाहता हूँ, खान ने ये कहा था कि मैं रशिया के साथ ताल्लुकात बनाऊंगा। अबे इंडिया वाले रशिया से डीजल पेट्रोल ले रहे हैं, तो पाकिस्तान की कौम जो कि 70% गुर्बत की लकीर से नीचे है, तो हमें क्यों नहीं जरूरत थी कि हम रशिया से ट्रेड करते, जिससे कि हमारी आम पब्लिक को रिलीफ मिलता और गुर्बत नीचे आती। बताइएगा, पहले इन्होंने घड़ी, आपने बताया जैसा कि करप्शन ढूंढ के थक जाते थे, नहीं मिलती थी, एक घड़ी पे आ जाते थे वापस। अब ना घड़ियाँ की नहीं जा रही हैं, पाइनएप्पल तक नहीं छोड़े। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको एक और मैं ब्रेकिंग देता हूँ, जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब हैं, उन्होंने वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो साबन थे, जो लक्स साबन थे, वो भी चुरा के ले जाते थे ये। अब इससे बड़ी बात क्या है? इससे बड़ी बात क्या है? आप बात करते हैं घड़ियों की, आप बात करते हैं पाइनएप्पल अनानास की, और मेरे भाई जिसने साबुन नहीं छोड़े हैं, तो वो मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या साबुन से कुछ सस्ती चीज़ थी हमारे मुल्क में? उन्होंने वो नहीं छोड़ी। ये बात करते हैं ना, खान तब भी लीडर था जब उसने 1992 में वर्ल्ड कप जितवाया था। इनको रोलेक्स की घड़ियाँ या गुच्ची की और अरमानी और LV ठीक हो गया, इनके शौक। आपको पता है कि यूसुफ रजा गिलानी जब प्राइम मिनिस्टर था, सबसे महंगे जो उसके 2 पीस 3 पीस सूट करोड़ों में वो थे, ठीक है। वो जो शूज़ पहनता था वो आप गूगल नहीं सर्च कर सकते उसकी प्राइस को। नवाज शरीफ देखें, मेरे लीडर ने 3.5 साल हुकूमत में रहा है, उसका सिर्फ एक 5, 7 या 10 हज़ार की कप्तान चप्पल और एक कॉटन का सूट और ऊपर इस तरह का कोट पहन के उसने इंटरनेशनल दौरे किए हैं। भाई उसके पास सब कुछ नहीं था, वो नहीं चलता सकता था कि अच्छी घड़ी हो, LV की मेरे पास जूती हो, गुच्ची और मानी की मैंने ग्लासेस पहनी हो, तो वो पहन सकता था। लेकिन जो हकीकत है कि वो 80s और 90s में उसने ये शौक पूरे कर लिए थे।
उसको कोई शौक नहीं है, ना घड़ी का, ना जूती का, ना कपड़ों का। वो इमरान खान पूरी वर्ल्ड मुस्लिम उम्मा में एक लीडर, विजनरी लीडर के तौर पर जाना जाता है। उसके शौक ख़त्म है, उसका सिर्फ एक ही शौक है कि मैंने अपनी आवाम को किस तरह से उठाना है और किस तरह से आज़ाद करवाना है। अब खौफ के बुत टूट चुके हैं। जिले शाह को इन्होंने 26 ज़रबे लगा के मारा। आज आप बताओ जिले शाह कितने, यहाँ पे जिले शाह खड़े हैं, सारे जिले शाह हैं। तो कहने का मकसद ये है मेरे भाई, ना कभी बंदूक से आवाज़ दबी है, ना कभी तोपों से दबी है, ना ही कभी बम धमाकों से दबी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम अपने खान के पीछे आगे राइट लेफ्ट 360 डिग्री इन्होंने खान को घेरा हुआ है। और इंशाअल्लाह ताला मैं बड़ा बोल नहीं बोलूँगा, अल्लाह की मदद खान साहब के साथ है, अल्लाह की नुसरत खान साहब के साथ है। हम आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। बताइएगा, अब तक जितने भी लोगों से हमने बात की, एक नारा सुनने को मिला, एक जुमला सुनने को मिला कि जान दे देंगे, खान नहीं देंगे। इतना ज़रूरी है खान साहब? सर खान साहब इस वक्त ये क्यों नहीं गिरफ्तार होने दे रहे खान साहब को? भाई आपके सामने, आपने उनके राना सनाउल्लाह के, आपने इंपोर्टेड गवर्नमेंट वालों के, सबके आपने इंटरव्यूज सोशल मीडिया में पढ़े हैं ना। क्या कहते हैं, मैं मस्त जेल में ले जाऊंगा। खान को मारने का एक मंसूबा है जो खान ने आज कहा कि 5-6 बंदों पुलिस वाले असैसिनेट हो जाएंगे और उसके बाद पीटीआई वालों पे एक्शन होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लीडर के पास जो बात आने वाली होती है, अल्लाह की नुसरत से, अल्लाह की मदद से उनके ऐसे लिंक्स मौजूद हैं जो उनके राइट लेफ्ट में मौजूद हैं, जो उनको वो प्लान करते हैं। खान को पहले प्लान का पता चल जाता है। पहले कहते थे बेहतरीन प्लान अल्लाह का। पहले कहते थे खान साहब बाहर नहीं निकलते। खान साहब जब पेशी के लिए गए, इस्लामाबाद गए, लाहौर हाई कोर्ट पेश हुए, बाद में राना साहब कहते हैं गुंडागर्दी करते, इतना जमगट्ठा लेके साथ चले। सर मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ कि जब हम इस्लामाबाद टोल प्लाजा पहुँचे, किस लिए खान को बुलाया गया था ना कि खान बुज़दिल अदालतों के सामने पेश नहीं होता, यही सवाल था ना जी। खान गया, 2 घंटे तक हमें इस्लामाबाद टोल प्लाजा पे पुलिस और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसियों ने घेरे रखा। भाई आप हमें खान को क्यों रोका हुआ था? कहते थे खान की गाड़ी निकले, आपने पीछे रहना है। आवाम को पता था कि ये खान को गिरफ्तार करेंगे, अदालतों में नहीं ले जाना चाह रहे थे। और फिर आपने देखा कि जब उन्होंने शेल चलाए वहाँ पे, ये अल्लाह की नुसरत थी, अल्लाह की मदद थी कि जो शेल जब चला रही थी पुलिस और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, हवा का रुख बदला और वही धुआं उनकी तरफ पड़ रहा था। तो जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ अल्लाह होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह की ज़ात पे हम दुआ को भी अपने रब्बुल इज़्ज़त से, और अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार भी हैं कि हमने खान को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है।